दोस्तों चार्ली मंगर कहते हैं, अगर आप उससे कम खर्चा करें जितना आप कमाते हैं और अपनी सेविंग्स को सही से इन्वेस्ट करें तो कोई भी आपको अमीर होने से नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। इसका मतलब सिंपल है, हमें अमीर होने के लिए 3 चीजों को करना बहुत जरूरी है। पहला, ज्यादा कमाना। दूसरा, उसमें से ज्यादा सेव करना। और तीसरा, उसे सही से इन्वेस्ट करना। हम अमीर अपने ज्यादा सेविंग से होते हैं, ना कि ज्यादा कमाने से। भले ही आप कितना भी ज्यादा कमा ले, लेकिन अगर आप हर महीने उसे उड़ा देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। इसलिए आज मैं आपसे सेविंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, स्टार्ट सेविंग एज अर्ली। दोस्तों राहुल और राजेश नाम के 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों दोस्तों की उम्र 25 साल की थी और दोनों की सैलरी भी लगभग सेम ही थी। उनमें से एक दोस्त ने डिसाइड किया कि वो 25 साल की उम्र से ही हर महीने 5,000 यानी 60,000 सालाना इन्वेस्ट करेगा और ये सेविंग वो अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखेगा। दूसरा दोस्त डिसाइड करता है कि अभी वो 10 साल सेविंग नहीं करेगा, लेकिन फिर वो 35 की एज से हर साल 60,000 इन्वेस्ट करेगा और अगले 25 साल तक कंटिन्यू रखेगा जब तक उसकी उम्र 60 की नहीं हो जाती। तो आइए अब देखते हैं कि 60 साल के एंड में जब दोनों दोस्त रिटायर हो जाएंगे तो किसके पास कितना पैसा बचेगा। अगर दोनों दोस्त अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उन्हें लॉन्ग टर्म में एवरेज 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो पहले दोस्त राजेश ने 6 लाख इन्वेस्ट करके 35 साल के बाद लगभग 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे। वहीं दूसरे दोस्त के पास 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद सिर्फ 1.3 करोड़ ही होंगे। पहले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और दूसरे दोस्त ने 25 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी पहले दोस्त के पास 3 गुना ज्यादा पैसा आया। दोस्तों ये सब कंपाउंडिंग की बदौलत है। भले ही पहले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए 25 साल दिए, तो इसीलिए उसके थोड़े से पैसे कंपाउंड होकर इतने ज्यादा हो गए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सेविंग्स को कंपाउंड होने के लिए सही से टाइम दें। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग्स को शुरू करें और उसे इन्वेस्ट करें। इस सोच में हमें नहीं रहना चाहिए कि हम आगे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कवर कर लेंगे, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। हम सब ये सोचते हैं कि अभी छोटी सी सेविंग करने से क्या फायदा होगा, आगे जाकर बड़ी सेविंग करेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अपने लाइफस्टाइल में अचानक से चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अभी सेविंग्स नहीं कर सकते तो जब आप ज्यादा कमा रहे होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसे कुछ लोग वेट लूज करने के लिए अपनी पूरी डाइट बदल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनका वजन वापस से पहले जैसा हो जाता है। इस तरह वेट लूज करना और सेविंग्स करना सेम है। अगर आप एकदम से बहुत बड़े चेंजेस करेंगे तो इवेंचुअली आप उसमें फेल हो जाएंगे और दोबारा वैसे ही करने लग जाएंगे जैसे आप पहले करते थे। इसका बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप पहले से ही छोटे छोटे चेंज करें और उसकी प्रैक्टिस करें और शुरू से ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाल लें। यह हमें लॉन्ग टर्म में एक अमीर इंसान बना सकती है। नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि हम पहले सारा पैसा खर्च करने के लिए रखते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करने का सोचते हैं। इस तरह महीने के खत्म होने तक हमारे सारे पैसे उड़ जाते हैं और सेविंग्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इस चीज से बचने के लिए बेस्ट ट्रिक तो ये है कि हम पहले ही इनकम का 10% निकाल कर इन्वेस्ट करें और फिर बाकी बचे 90% से अपना महीना चलाएं। दोस्तों अपने माइंड के ऊपर यकीन रखिए, आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे किसी भी मुश्किल चीजों पर डालेंगे तो वो उससे निकलने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। अगर आपको अभी ये मुश्किल लग रहा है तो मैं आपसे अपनी रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे 2 दोस्त थे जिनकी मंथली इनकम 40,000 से भी कम थी। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 5,000 सेव करेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे, जो उनकी इनकम के 10% से भी ज्यादा था। और वो पिछले 2 साल से मेरे साथ सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि शुरू में तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनको कुछ चीजें सोचनी पड़ी, काफी खर्चों को घटाना पड़ा और काफी दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब आसान होता गया और अब पता भी नहीं चला कि अब वो अपना पैसा सेव कर रहे हैं। उल्टा वो दोनों अब अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगर ये काम वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो इसी महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, यूज 10 सेकेंड रूल। अगर आप बेवजह खर्चा करते हैं या फिर ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को 10 सेकेंड रूल बोलते हैं। दोस्तों ज्यादातर सेल्स टेक्निक का शिकार होकर हम बिना सोचे समझे काफी चीजें प्रेशर में खरीद लेते हैं। इसलिए आइंदा जब भी आप किसी स्टोर में जाएं
और वहां पे कोई भी महंगी चीज उठाएं तो पहले उसे 10 सेकंड अपने हाथों में पकड़कर ये सोचिए क्या वाकई मुझे इस चीज की जरूरत है या मैं इसे प्रेशर में ले रहा हूँ। दोस्तों ये चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि काफी बार ऐसा होगा कि आप हाथ में पकड़ी चीज को वापस रख देंगे जिसकी आपको इतनी जरूरत नहीं होगी और आप उस स्टोर से बाहर निकल के काफी प्राउड फील करेंगे। नंबर 5, यूज क्रेडिट कार्ड स्मार्टली। क्रेडिट कार्ड में बैंक हमें एक सेट लिमिट देता है, यानी आप उतना ही पैसा खर्च सकते हो जितनी आपको लिमिट दी गई है। उसके बाद आपको उस पैसे को 40 to 60 डेज के अंदर बैंक को वापस से पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ड्यू डेट से पहले पैसा वापस नहीं करते तो इससे आपको काफी भारी इंटरेस्ट लगता है। क्रेडिट कार्ड के जहां काफी फायदे हैं वहीं उसके कई नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आप उसे ओवर लिमिट में खर्च करना स्टार्ट कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आप उस पैसे को खर्च रहे होते हैं जो आपके पैसे नहीं होते। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है और आप काफी बेफजूल खर्चे करते हैं तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्चा करोगे और इस तरह आप सेविंग करना तो दूर कर्ज के दलदल में फंसते चले जाओगे। फाइनली बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाओ और अपनी जरूरत की चीजों पर भी पैसा ना खर्चें। आपकी ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फिजूल खर्च को कट करें और उन पैसों को सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करें। आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपको काफी फेक रिच नजर आ जाएंगे जो अपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स और गाड़ियों को शो ऑफ करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रियल रिच लोगों को ही फॉलो करना चाहिए जो अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल तरीके से गुजारते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और ऐसे जितने भी लोग हैं, आपने कभी इन्हें अपने पैसों का सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदना उन लोगों की जरूरत होती है जिनकी अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो इन चीजों को खरीदते हैं ताकि लोगों की नजरों में वो अपनी वैल्यू बढ़ा सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।